Hello everyone, today we'll do 6th chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is Expert Detectives. डिटेक्टिव्स वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, किसी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं। इस चैप्टर पे हम 2 डिटेक्टिव्स माया और निषाद के बारे में डिस्कस करेंगे। माया और निषाद दोनों सिबलिंग्स हैं। माया 10 ईयर्स ओल्ड है और निषाद 7 ईयर्स ओल्ड है। निषाद को 7 भी कहा जाता है क्योंकि उसके नेम का जो मीनिंग है ना, वो म्यूजिकल स्केल का 7th नोट है, निषाद। ओके, दैट्स वाई उसको 7 भी कहा जाता है। ओके, दोनों ही बच्चे मिस्टर नाथ, जो कि उनके नेबरहुड में एक पर्सन रहते हैं, मिस्टर नाथ के बारे में पता लगाते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनके बारे में जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। तो हम चैप्टर में यही चेक करेंगे कि क्यों दोनों बच्चे मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए इतने क्यूरियस हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya." जैसे ही हम क्लिनिक के पीछे से गुजर रहे थे तो 7 ने कहा, माया वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई नहीं देता है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन क्या तुम देख सकती हो कि वो कितने पतले हैं? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। मे बी वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं और खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन। मैं आई टोल्ड हिम, आई यहाँ पर माया के लिए यूज़ किया गया है। ओके, मैंने उसको कहा कि वो पुअर नहीं हो सकता अगर वो एक क्रुक है। क्रुक मीन्स अपराधी। अगर वो एक भागा हुआ अपराधी है तो वो पुअर नहीं हो सकता। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Stashed away means hidden away, छुपे हुए। शायद उसके रूम में मिलियंस ऑफ रुपीस कहीं पर उसने छुपा रखे हैं। Do you really think he is a criminal? Maya, he doesn't look like one. निषाद looked doubtful. निषाद ने डाउटफुल होते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा कि माया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? बट वो ऐसे दिखाई तो नहीं देते हैं। Of course he is one. 7 I said. मैंने कहा कि 7, yes, of course वो हैं, क्रिमिनल ही हैं। And he is certainly isn't starving. और certainly वो भूख से नहीं मर रहे हैं। मिस्टर मेहता told us that रमेश brings his meals up from the restaurants downstairs. क्योंकि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश जो है डाउनस्टेयर रेस्टोरेंट से हमेशा उनके लिए खाना लेकर जाता है। ओके, this is the picture of Maya, Nishad and Mr. Nath. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषाद said. निषाद ने कहा कि बट माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी तो बताया है कि वो कहीं पर काम के लिए नहीं जाते, तो कैसे वो जो है अपने खाने के लिए मनी दे पाते हैं? एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड। मैंने एक्सक्लेम्ड करते हुए, मैंने जो है आश्चर्य जताते हुए कहा कि एग्जैक्टली यही तो। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। शायद उनके पास बहुत सारी छिपी हुई मनी है, शायद उस ट्रंक में जो उनके रूम में रखा हुआ है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड जेवल्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। शायद उसके अंदर गोल्ड है, सिल्वर है, जेवल्स हैं और पैसे भी हो सकते हैं। वट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद ने मुझे बीच में टोकते हुए क्या कहा कि वट रबिश, ये क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। मैंने उसको कहा कि स्टूपिड, मुझे पता है मैं बिल्कुल सही हूँ। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? आई कुडंट it was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. बाय द वे 7, क्या तुमने उसके चेहरे पर जो निशान है वो देखे हैं? मैं नहीं देख पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन मैं तुमसे बेट लगा सकती हूँ, शर्त लगा सकती हूँ कि शायद जो है पुलिस के साथ शूटआउट के टाइम पर उसको वो निशान लगे हैं। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, सेड निषाद सेड फर्मली। निषाद ने फर्मली, दृढ़ होते हुए कहा कि मम्मा ने हमें क्वाइटली मीन्स क्लियरली बताया है कि वो जले हुए के निशान हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. मैंने सजेस्ट किया कि शायद हो सकता है कि पुलिस ने उसको उसके घर से बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगा दी हो। 7 looked unsure. 7 ने अनश्योर होते हुए मेरी तरफ देखा। On the Monday following Mama's birthday, next Monday को मम्मा का बर्थडे था, 7 went alone with her to the clinic at गिरगांव। 7 जो है अकेले ही उनके क्लिनिक में, गिरगांव उनके क्लिनिक में उनके साथ गया। As I was spending the evening with a school friend, क्योंकि मैं जो है अपनी इवनिंग एक स्कूल फ्रेंड के साथ बिता रही थी।
When they returned, जब वो वापस आए, निशा told me he had been to see Mr. Nath and felt most annoyed that I hadn't been there. जब वो वापस आए तो निशात ने मुझे बताया कि आज वो मिस्टर नाथ से मिले और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance. सेवन्थ जो है मिस्टर नाथ की जो गॉन्ट मीन्स जो दयनीय दशा थी, जो सिकली अपीयरेंस थी, उसको देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट था. एंड वो श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और वो पूरा श्योर था कि वो भूख से मर रहे हैं. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने मुझे बताया कि आज की जो इवनिंग थी, इवनिंग के टाइम पर उसने मिस्टर नाथ के डोर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या किया, नॉक किया था और कहा कि मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोलिए. द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल. मैन ने उसको खोला, मीन्स मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि क्या फिर से दूसरी मार्बल गुम हो गई है. ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर. शायद उसने मेरे ब्रदर को पहचान लिया था. मे बी हो सकता है वो पहले भी अपने मार्बल को ढूंढने के लिए मिस्टर नाथ के घर गए हों, मिस्टर नाथ के रूम में गए हों, और मिस्टर नाथ ने जब दोबारा निषाद को देखा तो उसने उसको पहचान लिया था. नो सेड निषाद. निषाद ने कहा कि नहीं. ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट. उसने जो है मैन के हैंड को अपने हाथ में लिया और एक बार ऑफ चॉकलेट जो है उनके हाथ में रख दिया. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक, सेवन? आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि सेवन, क्या तुम्हें जो है ट्रंक को देखने का मौका मिला? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटमेंट. निषाद ने मेरी तरफ डिसअपॉइंटेड होते हुए यानी कि निराश होते हुए देखा. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड. उसने कहा कि उसने मुझे अंदर आने के लिए बोला ही नहीं. देन ही स्माइल्ड. फिर उसने स्माइल किया. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया. लेकिन माया, आज मैंने कुछ पता लगा लिया है. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. मैं जो है उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर रमेश काम करता है और उससे बातें की. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पेटिंग हिम ऑन द बैक. मैंने जो है उसकी बैक पे पेट करते हुए, मतलब उसकी बैक को थपथपाते हुए कहा कि मिस्टर डिटेक्टिव, अच्छा है तुम्हारे लिए. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. मुझे आई होप कि तुमने जो है रमेश से अच्छी तरह से क्वेश्चंस पूछे होंगे. सेवन लुक प्लीज्ड. रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी. सेवन जो है खुश दिखाई दे रहा था. वो कहता है कि रमेश ने मुझे बताया कि वो 2 meals मिस्टर नाथ के लिए लेकर जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग, और 2 cups ऑफ टी लेकर जाता है, 1 in the morning and 1 in the afternoon. 2 cups ऑफ टी कब लेकर जाता है? 1 in the morning and 1 in the afternoon. रमेश says he is not very particular about what he eats. He is always the same food, 2 chapatis, सम दाल, अ वेजिटेबल. रमेश ने मुझे बताया कि वो अपने खाने के लिए ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है. वो हमेशा सेम फूड खाते हैं और वो क्या होता है, 2 चपातीस, थोड़ी सी दाल और वेजिटेबल. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. मिस्टर नाथ जो है कैश पे करते हैं उसी टाइम पर और अच्छे से टिप्स भी देते हैं रमेश को. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. रमेश ने मुझे जो है कुछ स्ट्रेंज, कुछ अद्भुत भी बताया है. सेवन एडिड. Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. Okay, वो कहता है कि almost हर एक संडे रमेश 2 lunch मिस्टर नाथ के रूम में लेकर जाता है और वही सेम मैन हर संडे उनके साथ होता है. ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट, वियर स्पेक्टिकल्स. वो जो है टॉल, फेयर और स्टाउट है और हमेशा स्पेक्टिकल्स पहने रखता है. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. रमेश ने मुझे बताया कि उसका जो विजिटर है वो बहुत बातें करता है, बट मिस्टर नाथ ऐसा नहीं करते हैं, वो तो बहुत कम बोलते हैं. वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम. मैंने उसको कहा कि निषाद, वेल डन, बहुत अच्छी जॉब तुमने की है. नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, we will have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook. वो कहती हैं कि अब हम जो है अपनी इंक्वायरीज में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं. अब हमें उन फैक्ट्स को शॉर्ट आउट करना है, मीन्स उनकी एक लिस्ट बनानी है, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है कि क्या हमें
किन किन बातों का पता लगाना है मिस्टर नाथ के बारे में, जिस तरह से एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स करते हैं ना, सेम उसी तरह से। और तभी जो है हम उस क्रूक को ट्रैप कर पाएंगे, उस क्रिमिनल को ट्रैप कर पाएंगे, उसके बारे में मतलब पता लगा पाएंगे। हाउ यू गो ऑन माया 7 साइड। 7 ने आह भरते हुए कहा कि माया तुम ये कैसे करोगी। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, ही लुक सो ऑर्डिनरी। तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो एक अपराधी है, क्रिमिनल है, वो तो बहुत सिंपल दिखाई देता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली आई रिटॉर्टेड। मैंने उसको बोलते टोकते हुए कहा कि क्रिमिनल्स जो है हमेशा ऑर्डिनरी ही दिखाई देते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे। क्या तुमने कल के पेपर में, कल के न्यूज़पेपर में देखा, उस हैदराबादी हाउस ब्रेकर की पिक्चर को देखा था। ही लुक्ड लाइक अ मैन ऑन द स्ट्रीट। वो इस तरह का दिखाई देता था जिस तरह से गली में कोई आम इंसान रहता है। निषाद लुक डाउटफुल। और जब मैंने निषाद को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी तो निषाद ने मेरी तरफ डाउटफुल होकर देखा। ओके। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। मानसून नेक्स्ट डे जो है मानसून ब्रोक हुआ, मतलब बहुत तेज बारिश हुई। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय द ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रॉयरिंग टोल्स ऑफ थंडर्स बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर। ओके, सो वो कहती हैं कि नेक्स्ट डे बहुत ज़ोर से मानसून आया। अगले दिन मानसून शुरू हो गया था। काले बादल बिजली की तेज चमक के साथ, गरज के साथ आए और उन्होंने गलियों को बहुत ज़्यादा बारिश से भर दिया था। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने ही वाला था, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के बाद गलियों में से कोई भी व्हीकल नहीं जा सकता था। इसीलिए हमारी जो है एक और अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हमें मिल गई थी। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैंने सोचा कि मैं जो है इस टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड करूंगी, इसीलिए मैंने एक शीट ऑफ पेपर ली और हमारे बेडरूम के डेस्क पर मैं बैठ गई। उसके बाद माया ने क्या लिखा। आई रॉट इन लार्ज ब्लैक लेटर कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। वो क्या लिखती है, कैचिंग द क्रूक अपराधी को पकड़ना एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के द्वारा। और उन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के नेम क्या है, निषाद और माया। और सभी के लिए केवल पूर्व सूचना है, ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट है। देन आई बिगेन राइटिंग। About half an hour later, I turned towards Seven, who was laying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. और हाफ एन आवर के बाद मैं जो है 7 की तरफ मुड़ी, जो कि अपने पेट के बल पर अपनी हथेलियों को अपनी चिन पर लगाए हुए कॉमिक्स को पढ़ रहा था। जो मैंने लिखा मैं उसको सुनाना चाहती हूँ। मैंने पूछा कि जो मैंने लिखा है क्या मैं तुम्हें सुनाऊँ। नेक्स्ट ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली। उसने मेरी तरफ क्वेश्चनिंगली मतलब एज इफ आस्किंग अ क्वेश्चन, कि जैसे वो मुझसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, इस तरह से देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। आई सेड वांट टू हियर। मैंने जो है मिस्टर नाथ के बारे में वो सारे फैक्ट्स की लिस्ट बना ली है जो हम जानते हैं, जो हमें हेल्प करेगी उनको पकड़ने में। मैंने कहा वांट टू हियर, क्या तुम इसको सुनना चाहते हो। 7 नॉडेड। 7 ने अपना सिर हिलाया। Fact number 1. Read. His name is Mr. Nath. We must discover his first name. फैक्ट नंबर 1 क्या है कि उनका नाम मिस्टर नाथ है और हमें जो है उनके फर्स्ट नेम के बारे में पता लगाना है, क्योंकि नाथ जो है एक सर नेम है, यहाँ पर फर्स्ट नेम तो उनका ऐड ही नहीं किया गया है। तो माया ने लिखा कि हमें उनके फर्स्ट नेम के बारे में, उनका जो रियल नेम है उसके बारे में पता लगाना है। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड। निषाद ने मुझसे पूछा कि माया क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये उनका रियल नेम है। प्रोबेबली आई सेड मोस्ट क्रूक्स हैव and allies. I added a big question mark after Nath. Probably not. वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मोस्टली क्रूक्स क्या होते हैं कि कहीं भाई उनकी पहचान ना पकड़ी जाए, इसीलिए वो गलत नाम रख कर जो है अपनी एक गलत जगह पर रहते हैं। फैक्ट नंबर 2. आई रीड ऑन द टेंटेंट्स एट शंकर हाउस सेज ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। फैक्ट नंबर 2, जो टेंटेंट्स क्या होते हैं, किराएदार। फैक्ट नंबर 2 है कि जो शंकर के घर में किराएदार रहते हैं उन्होंने हमें बताया है कि वो पागल हैं, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है। फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो किसी के साथ बातें नहीं करता है और मैनरलेस भी है।
बट ही टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने मुझे बीच में टोकते हुए कहा कि बट माया वो हमारे साथ बातें करता है और मम्मा ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। ही ओनली टॉक्ड अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, मैंने उससे कहा कि वो हमसे इसीलिए बातें करता है क्योंकि उसको करनी पड़ती हैं। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और क्योंकि वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है, मतलब मम्मा से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, इसीलिए उसको पोलाइट भी रहना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, वो कोई लेटर रिसीव नहीं करता है। 7 नॉट 7 ने इस चीज़ के लिए हामी भरी। फैक्ट नंबर 5, ही is been living in room number 10 of Shankar house for more than a year. I continue, मैंने कंटिन्यू करते हुए कहा कि वो जो है शंकर के हाउस के रूम नंबर 10 में 1 साल से रह रहा है। He doesn't work and sits in his room all the day, वो काम नहीं करता है और पूरा दिन अपने घर में बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7, the kids in the Shankar house and even some of the grown up are scared of him. फैक्ट नंबर 7 ये है कि शंकर के हाउस में रहने वाले जो बच्चे हैं, इवन जो बड़े हैं, वो भी उससे डरते हैं। Fact number 8, he is no visitor except for a spectacled fair fat man who visit him on Sundays for lunch. उसके पास कोई नहीं आता है उसको मिलने के लिए, एक्सेप्ट उस स्पेक्टेकल्ड, मतलब उस वो इंसान जो स्पेक्टेकल पहनता है, फेयर है, फैट मैन है और जो हर संडे लंच के टाइम पर आता है। फैक्ट नंबर 9, फूड and tea are taken to his room by रमेश from the restaurant downstairs. रमेश के द्वारा डाउनस्टेयर के रेस्टोरेंट से फूड और टी उसके पास उसके रूम में ले जाए जाते हैं। He doesn't care what he eats, pay his bill immediately and tips well. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको क्या खाना है, फटाफट से वो उसी टाइम पर अपना बिल भी पे करता है और अच्छी तरह से लिस्ट टिप भी देता है। That's end my list. Have I forgotten anything? 7, मेरी लिस्ट जो है यहाँ पर एंड होती है। 7, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। निशाद जो है मेरी इस लिस्ट के फैक्ट्स पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वॉज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लॉनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। और वो सारी बातें सुनने के बाद एक ही बात कहता है, पुअर मैन, बेचारा इंसान माया, उसके पास कोई भी नहीं है, उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है, कितना अकेला है वो। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स? इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैंने शाउट करते हुए कहा कि इडियट, किसी क्रिमिनल का कोई फ्रेंड कैसे हो सकता है। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम संडेज, सेड निषाद। निषाद ने मुझको कहा कि एटलीस्ट चलो उसका एक तो फ्रेंड है जो संडे को उससे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, तभी मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम, आई सेड, मैंने कहा कि शायद, अकम्प्लिस मीन्स अ हेल्पर इन क्राइम, कि शायद वो मैन जो है मिस्टर नाथ के क्राइम में उसका हेल्पर है। Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. शायद उसके पास लूट का सारा माल है और इसीलिए वो अब आता है और अपने पार्टनर को उसका कुछ पार्ट देकर जाता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, मिस्टर नाथ के एक्सपेंसेस के लिए। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, और यही बात है, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। If you insist of calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said निषाद angrily. निषाद ने गुस्से में आते हुए कहा कि माया, अगर तुमको वो लगता है कि वो एक क्रिमिनल है और तुम उसको अगर क्रिमिनल कहोगी तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारे साथ इस मामले में कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। He can't be such a bad man if he gives रमेश such genius tip. अगर वो रमेश को अच्छी टिप्स देता है तो वो एक बुरा इंसान नहीं हो सकता है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. मैंने कहा कि शायद रमेश जो है उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता है और इसीलिए मिस्टर नाथ जो है उसको रिश्वत देते हैं ताकि रमेश बिल्कुल चुप रहे, उसके बारे में कुछ भी ना बताए। Nishad glared at me with his arm tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. निषाद जो है अपने हैंड्स को टाइटली क्रॉस करके अपने चेस्ट के ऊपर मेरी तरफ देखता है। I was beginning to get fed up with him. मैंने अब उससे जो है फेड अप होना शुरू कर दिया था, मतलब अब मैं उससे परेशान हो चुकी थी।
हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7 आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि 7 अगर तुम्हारा यही नज़रिया रहेगा, यही एटीट्यूड रहेगा, तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस में प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रुक, सेड 7, यू रियली मेक मी एंग्री। 7 ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट तभी करूँगा जब तुम अपना ये जो तुम्हारा आइडिया है ना कि भाई तुम मिस्टर नाथ को एक अपराधी, एक क्रुक कह रही हो, जब तुम इस आइडिया को छोड़ दोगी तभी मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने वाला हूँ। ये तुम्हारी जो बात है ना वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं ऑलमोस्ट उसको मारने ही वाली थी। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, मैंने चिल्ला कर कहा कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, स्टूपिड पर्सन, यू मेक मी मैड। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रुक। वो कहती है कि अगर वो एक क्रुक नहीं है तो ये सारी इंक्वायरीज हमें किस चीज़ के बारे में बता रही हैं। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर तुम सोचते हो कि वो ऐसा नहीं है तो फिर उसके बारे में हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में हमें जानने की क्या ज़रूरत है। निशाद लुक थॉटफुल, निशाद जो है थॉटफुल होकर देखता है। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लॉनली। वो कहता है कि मैं बिल्कुल इसका पता लगाऊंगा कि वो इतना पतला, इतना कमज़ोर क्यों है और हमेशा अकेला ही क्यों रहता है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों वो अकेला रहता है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर, हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। मैंने उसको कहा कि 7 समझने की कोशिश करो, अगर वो शंकर के घर में 1 साल और रहता है और उसका कोई फ्रेंड नहीं बनता है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ गलत तो जरूर हो रहा है। ही इज़ ऑब्वियसली scared that someone will recognize him and give him to the cops। पक्का वो जो है डर रहा है कि कहीं कोई उसको पहचान ना ले और उसको पुलिस को ना पकड़ा दे। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक हिज फ्रेंड्स विद हिम, निशाद प्रोटेस्टेड। निशाद ने प्रोटेस्ट करते हुए, मेरा विरोध करते हुए कहा कि शायद उसका कोई फ्रेंड बनना ही नहीं चाहता है। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वट ए नास्टी बियर ही इज, आई सेड। मैंने कहा कि वाई शुड एनी वन बॉदर, क्यों कोई उसके बारे में जानना चाहेगा या फिर क्यों कोई उससे समझने की कोशिश, क्यों कोई जो है उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा। आई सेड, मैंने उसको पूछा, तुमने देखा नहीं कि वो कितना नास्टी पर्सन है, नास्टी मीन्स कितना बुरा पर्सन है। आई डोंट केयर, शायद निशाद ने स्टब ओनली दृढ़ निश्चय से कहा कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई लाइक हिम, आई गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। मैं उनको पसंद करता हूँ, मैं इस बारे में ज़रूर पता लगाऊंगा कि उनका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, क्यों वो अकेले रहते हैं, और मैं उनका फ्रेंड भी बनूंगा। फ्रेंड्स विद अ क्रुक, हाँ यू क्रेजी 7, आई सेड। मैंने कहा कि एक क्रिमिनल के फ्रेंड बनोगे 7, क्या तुम पागल हो गए हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, कॉप्स पुलिस जो है तुम्हें जो है उसके साथ ही जेल में लेके चली जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम यही चाहते हो कि पुलिस तुम्हें भी जेल में डाल दे। निशाद मियरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम। माई थ्योरीज सिम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन एट हिम। निशाद ने मेरी तरफ मुश्किल से ही देखा और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया।